उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायता शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले पर हजारों शिक्षा मित्रों की निगाहें टिकी थी, लेकिन उन्हें कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है। शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षा मित्रों ने विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लेकर कहा है कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। इस फैसले से अब तक 67,867 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। आपको बता दें कि यूपी में करीब 2 वर्षों से प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भर्ती के कट ऑफ अंक को लेकर पिछले माह शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पहले यह भर्ती कट ऑफ अंक को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही, फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसलिंग रोकनी पड़ी। शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पद भरने पर रोक लगा रखी है। हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर स्थगन आदेश जारी किया है। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका आदेश पारित करते हुए कहा था कि जिन पदों को शिक्षा में सहायक अध्यापक के रूप में धारण कर रहे हैं उनमें छेड़खानी नहीं की जाएगी। वहीं सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने 9 जून को आदेश दिया था कि 37,339 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। लिहाजा 37,339 पदों को छोड़कर सरकार बाकी पदों पर भर्ती कर सकती है, जिसके बाद यूपी सरकार ने 31,661 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है। 6 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था, मगर शिक्षा मित्रों ने कट ऑफ मार्क्स को लेकर इसका विरोध किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरे थे। इनमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60 से 65% अंकों के साथ पास हुए, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र 40 से 45% कट ऑफ से पास हुए हैं। इसी वजह से 69,000 पदों में से 37,339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
उनकी दलील यह भी है कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% रखा गया था, लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ाकर 60 से 65% कर दिया गया, जो कि गैर कानूनी है।